Hey everyone, welcome back. I am Jayesh Dayal and in this video we are going to discuss about alcoholic liver disease और cirrhosis. तो सबसे पहले समझते हैं कि cirrhosis का मतलब क्या होता है। तो cirrhosis एक chronic condition है जिसमें liver के cells डैमेज होने लगते हैं along with inflammation which is known as hepatitis and fibrous scar formation होता है और we can say replacement of a viable living tissue of liver by scar formation. और डिफरेंट कंडीशंस में स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है सच एज इन वायरल इन्फेक्शन बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस एंड इन क्रॉनिक एल्कोहलिक्स जो काफ़ी सालों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्रॉनिक एल्कोहलिक्स पर बात करेंगे कि उनके लिवर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल फॉर मैनी ईयर्स। और इन शॉर्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एल्कोहलिक लिवर डिजीज। और अब फीचर्स की बात करें तो पूरा लिवर इन्वॉल्वमेंट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लोबुलर स्ट्रक्चर्स अकर्स, मतलब जो अरेंजमेंट होता है हेपेटोसाइट्स, सिनुसॉइड्स, हेपेटिक वेन्स दैट फॉर्म्स द हेक्सागोनल पैटर्न एज यू कैन सी इन दिस इमेज। दिस अरेंजमेंट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ओके, एंड अलोंग विद दिस इर्रेगुलर फाइब्रस बैंड फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ फाइब्रोसिस। और जो हेपेटोसाइट्स बच जाते हैं और जो लिवर टिश्यू बच जाता है वो डिवाइड होने लगता है टू रिस्टोर द लॉस, एज वी नो दैट द लिवर हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट, ओके, एंड दिस डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म नोड्यूल्स अराउंड द फाइब्रस बैंड्स। नोड्यूलर अपीयरेंस देखने को मिलती है लिवर्स के सरफेस पे एंड आर नोन एज रीजनरेटिव नोड्यूल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज। सो फर्स्ट स्टेज इज एल्कोहलिक स्टेटोसिस और जिसे हम फैटी लिवर भी बोलते हैं। इन ग्रॉस अपीयरेंस द लिवर इज एनलार्ज्ड, मतलब लिवर का साइज बड़ा हो जाता है एंड इज पेल येलो इन कलर विद अ स्मूथ ग्लिसनिंग कैप्सूल। इसका मतलब जो सरफेस होती है वो शाइनी स्मूथ अपीयर होती है। और माइक्रोस्कोप में देखने पर फैट ड्रॉपलेट्स मिलते हैं जो डिफरेंट साइज के होते हैं एंड आर टर्म्ड एज माइक्रो एंड मैक्रो वेसिकुलर फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्लियरली विजिबल है इस इमेज में जो डिफरेंट साइज के व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, दे आर दी फैट ड्रॉपलेट्स। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है विच इज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इस स्टेज में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने पर वी फाइंड बैलूनिंग डिजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। Ballooning degeneration means hepatocyte swells up due to influx of fluid as a result of cell membrane damage. Here in this image you can see big round hepatocytes undergoing ballooning degeneration. और इसी के साथ साथ मेलोरी बॉडीज भी देखने को मिलती है सेल्स के अंदर विच आर accumulation of cytoskeletal intermediate filaments. और creeping collagenoses भी देखने को मिलता है विच इज अ web-like appearance of pericellular fibrosis. अगर आप फर्स्ट इमेज को ध्यान से देखो तो जो पार्ट ब्लू से स्टेन है दैट इज कोलाजन and it is present in between the cells just like the roots of a plant. And that's why it is known as creeping collagenoses. Now third stage is alcoholic cirrhosis. इस स्टेज में लिवर के सरफेस पर डिफ्यूज नोड्यूल अपीयर होते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी एंड दीज नोड्यूल्स आर एक्चुअली रीजनरेटिव नोड्यूल्स। और इस स्टेज में लिवर को हम हॉबनेल लिवर भी कहते हैं। हॉबनेल लिवर क्यों बोल रहे हैं? इट इज बिकॉज हॉबनेल्स आर शॉर्ट ब्लंट प्रोजेक्शंस विच कैन बी सीन ऑन द सोल्स ऑफ बूट्स, सो इट अपीयर सिमिलर, ओके। Now in microscopic examination, dense fibrous septa is present which separates the hepatic nodules. और इसी के साथ हेमोसिडिन डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, लिवर आयरन को मेटाबोलाइज करता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड हेप्साइडिन और लिवर इसको खुद प्रोड्यूस करता है। बट इन लिवर डैमेज लाइक इन सिरोसिस हेप्साइडिन फॉर्मेशन रुक जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस आयरन ओवरलोड अकर्स और आयरन डिपॉजिट होने लगता है। अब डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज, मीन्स कि किन फैक्टर्स के कारण लिवर में ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। But before that, let's quickly revise how ethanol or alcohol is metabolized in liver normally. तो first of all, ethanol convert होता है acetaldehyde में with the help of alcohol dehydrogenase, in short ADH. Then this acetaldehyde converts into acetate by acetaldehyde dehydrogenase, in short ALD. ठीक है, then subsequently into acetyl coenzyme में carbon dioxide and water. अब हम समझते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो हेपेटोसाइट डैमेज या तो डायरेक्टली एथेनॉल से हो या एथेनॉल के मेटाबोलाइट से विच इज एसिटाल्डिहाइड बाय टू वेज। पहला एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके प्रोटीन एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स बनाता है एंड दैट रिजल्ट्स इन हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस। और दूसरा है मा एडक्ट्स बनाकर विच स्टैंड्स फॉर मैलन डाई एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स विच इंड्यूसेस द ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द हेपेटिक टिश्यू। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हेपेटोसाइट डैमेज होते हैं जब साइटोक्रोम P450 इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है दैट प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स, ओके, एंड दिस फ्री रेडिकल्स विल डैमेज द DNA एंड प्रोटीन्स। एंड फाइब्रोजेनेसिस जो स्टीलेट सेल के एक्टिवेशन से होता है बिकॉज ऑफ मा एडक्ट्स, हेपेटोसाइट डैमेज एंड बाय एक्टिवेशन ऑफ कफर सेल्स। तो ये सारे फैक्टर्स स्टीलेट सेल को एक्टिवेट कर देते हैं दैट रिजल्ट्स इन फाइब्रोस्कार फॉर्मेशन। ठीक है, एंड इंक्रीज रिडॉक्स रेशियो, इसका मतलब है जब एक लिमिट से ज़्यादा इथेनॉल मेटाबोलाइज होने लगता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर हैवी बाउट्स ऑफ ड्रिंकिंग और फ्रीक्वेंट अल्कोहल कंजम्पशन फॉर मैनी ईयर्स, तो जो कन्वर्जन होता है NAD का NADH में इज हाईली इंक्रीज्ड that leads to lactic acidosis and fatty liver changes, okay. So patient serum will show elevated transaminases, aspartate transaminase का level ज़्यादा रहेगा and then there is rise in gamma glutamyl transpeptidase and also alkaline phosphatase.
और इन एंजाइम्स का एलिवेटेड लेवल इंडिकेट करता है एक्सटेंसिव हेपेटोसेलुलर डैमेज, और ये एंजाइम्स फिर ब्लड में रिलीज होने लगते हैं। एंड द रेशियो ऑफ एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज एंड एलानिन ट्रांसअमीनेज मोर देन 2 इज अ साइन ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज। और जब बिलीरुबिन का लेवल 10 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, विच इज़ नोन एज हाइपर बिलीरुबिनेमिया, इज अ हॉलमार्क ऑफ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। And this results from decreased bilirubin excretion that normally occurs by conjugation in the liver to make the bilirubin aqueous soluble, ठीक है, जो बाइल के साथ excrete हो जाता है। Hyperproteinemia is also seen as a reversal of albumin globin ratio which is less than 1. And there is increased prothrombin time and partial thromboplastin time, in short APTT, because जो clotting factors होते हैं उनको liver produce करता है, but liver damage होने से ये clotting factors synthesize नहीं हो पाते हैं या इनका production काफ़ी कम हो जाता है, and because of this bleeding time is increased और clotting formation delay हो जाती है, ठीक है, which is measured by prothrombin time test. Also the patient can be anemic since iron deficiency anemia is seen in 66 to 75% of patients with liver cirrhosis. And the cause is multifactorial such as varices formation and their rupture, जिसके कारण severe blood loss होता है, and the toxic compounds which are not detoxified by the liver because of its damage can cause bone marrow suppression and that can lead to anemia, ठीक है। और इसी के साथ वी आर डन विथ आवर टॉपिक ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।